सो हाय गाइस, दिस इज शिवम श्रीवास्तव। हरे हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ पैटर्न के बारे में, बिहेवियर पैटर्न के बारे में, ठीक है। और इसमें कुछ प्लैनेट्स भी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। मतलब कि मैं ग्रहों के हिसाब से भी बताऊंगा, लेकिन सबको समझ में आएगा। अगर आपने आज तक कोई भी मेरी वीडियो नहीं देखी या फिर कोई भी एस्ट्रोलॉजी की वीडियो नहीं देखी तो भी आपको समझ में आएगा और अपनी लाइफ से इसको आप कनेक्ट भी कर पाओगे। मुझे लगा कि यार इस बारे में भी थोड़ी बात करनी चाहिए। जो कि मैं अब बात करने वाला हूँ एटीट्यूड के बारे में। मैं बात करने वाला हूँ वो लोग जो कल्चर को लेकर के चलते हैं, कल्चर को फॉलो करते हैं, रियल कल्चर को। रियल कल्चर में ऐसा नहीं है कि सती प्रथा को फॉलो करने लगेंगे, लेकिन जो लोग रियल कल्चर को फॉलो करते हैं, जो लोग के अंदर एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड आता कहाँ से है? एटीट्यूड मीन्स गुड एटीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो तो ये सारी ये जीतने का दिमाग में कैसे कीड़ा घुसता है, ये कहने की बात है, ठीक है। क्योंकि आपको मैं ये बताता हूँ कि मैं पढ़ाता भी हूँ, ठीक है। मतलब मैं मैथ्स टीचिंग करता हूँ। तो मैंने देखा है, मैंने पेरेंट्स में भी बिहेवियर नोटिस किए हैं कि कौन सा बच्चा आगे जा रहा है, कौन सा नहीं जा रहा है, कौन जाना चाहता है, किसके अंदर पोटेंशियल है पर वो नहीं जा पाएगा सिर्फ उसके पेरेंट्स की वजह से कभी कभी, ठीक है। यहाँ पे मैं पेरेंट्स को दोष नहीं दे रहा हूँ, उनका उसमें कोई दोष नहीं है। वो उनकी भी पेरेंटिंग शायद इस तरह से हुई, या फिर वो अपने लाइफ में कुछ ऐसा देखे जो उनके साथ उनके पेरेंट्स नहीं किए थे। अब वो अपने बच्चों को वो सारी चीज़ दे रहे हैं, लेकिन अब वो उनसे ओवरली एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ें, अभी जो हाल ही में कुछ प्रोटेस्ट ऐसे चले हैं जहाँ पे कुछ अच्छे भाषण नहीं दिए गए हैं, हम लोग समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि कौन होते हैं ये लोग। आप कैसे उस साइड चले जाते हो, ठीक है। उस साइड चले जाते हो मतलब कि आपके अंदर अपने कल्चर को लेकर के सिर्फ भद्दापन है, मतलब कि आप उस पे शर्मिंदा हैं, आप उसको लेकर के, ठीक है। या फिर या फिर आपके अंदर कैसे अपने कल्चर को बढ़ावा देने का जज्बा है, ठीक है। और उसकी सारी कुरीतियों को ख़त्म करते हुए, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना इस बात को यार। ये सब आता है सन की वजह से। अब सन जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब एटीट्यूड से है। एटीट्यूड से है कहने का मतलब लीडरशिप क्वालिटी से है। लीडरशिप क्वालिटी कहाँ से आती है? देखो यार, आती है हमारे पेरेंट्स से। सबसे पहले उसके लिए हमारे पेरेंट्स बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि हमारे लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंस रखता है। हम इन्फ्लुएंस्ड किससे हो रहे हैं, ये बहुत 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 ज़्यादा समझने वाली बात है। आप जिससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना, वो पर्सन की क्वालिटी आपके अंदर अपने आप से आ जाएगी, ठीक है। अगर कोई पेरेंट्स या फिर आपके आसपास का इन्वायरमेंट में जो भी आपको इन्फ्लुएंस करता है, वो ये कह रहा है कि कंपैरिजन कर रहा है, ठीक, तो उसके उनके बेटे को देखो, उनकी बेटी को देखो, वो ये कर लेती है, तुम नहीं कर पाते। अब ये देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का भी बहुत बड़ा कनेक्शन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं आसान भाषा में आपको इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ऐसे बच्चों को कभी भी आगे बढ़ता नहीं देखा। उनके अंदर फुल पोटेंशियल होने के बावजूद वो रह जाता है कहने का मतलब है उनके दिमाग में प्रोसेस नहीं चल रहा होता है, उनके दिमाग में रिजल्ट चल रहा होता है कि मुझे उससे ज़्यादा तो ले आना है, ठीक है। उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि कैसे उससे आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि उनके पेरेंट्स ऐसा उनको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। शायद उनके पेरेंट्स का भी उनकी भी गलती नहीं, उनका बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि उनको ऐसा करना पड़ रहा है, या फिर सोसाइटी का प्रेशर इतना है, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पेरेंट्स से ही आता है वो कॉन्फिडेंस। मैंने जितने भी बच्चों को आगे बढ़ता देखा है, उनके पेरेंट्स कभी भी उनको कंपैरिजन में नहीं डालते हैं, ठीक है। कि उनकी बेटी को देखो, उनके बेटे को देखो, वो तो इतना एक्सट्रोवर्ट है, वो इतना बात करता है या समथिंग। नहीं, आप भरोसा रखो थोड़ा सा, ठीक है ना। तो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, जो जिन बच्चों को ये फेस करना पड़ा है, या जो भी मेरे यंग भाई बहन देख रहे हैं मुझे, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने ऊपर भरोसा रखो और हमेशा ना प्रैक्टिस पे, प्रोसेस पे ध्यान दोगे, तब तुम्हारे एटीट्यूड में जो उछाल आया ना भाई, तुम रिजल्ट देखो ही मत। क्योंकि रिजल्ट है ही नहीं भाई, रिजल्ट तुम्हारे हाथ ही में नहीं है। रिजल्ट नहीं ले आ सकते तुम सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दो, क्योंकि प्रोसेस ही तुमको रिजल्ट तक लेकर के जाएगा। तुम रिजल्ट पे ध्यान दोगे तो नहीं हो पाएगा। प्रोसेस पे ध्यान दो, फुल प्रोसेस, रिजल्ट अपने आप से आएगा, ठीक है। और ये मैं पेरेंट्स को भी इसलिए ये बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि यार हमारे अंदर जो जो हमारा 9th हाउस होता है रिलेटेड टू भाग्य होता है, वही पापा से भी रिलेटेड होता है, ठीक है। तो जो जिन लोग के लाइफ में फादर हैं, एक्चुअली वो अपने आप से भाग्य कहीं ना कहीं उनके साथ है। फादर स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है फादर का, ठीक है। तो वो उनके पास पहले से ही भाग्य है, ठीक है। और वही फादर अगर सपोर्टिव हो जाते, बहुत सपोर्टिव, ठीक है, तो मतलब भाग्य बहुत अच्छा है,
ठीक है? ना बहुत सपोर्टिव हो जाते हैं, कहने का मतलब है कि वो तुमको बताएँ, वो तुम्हारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाएँ लेकिन वो तुमको बताएँ कि कहाँ तक। तो कहने का मतलब है भाग्य से फ़ादर को जोड़ना ये ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही हो गया है, ऐसे ही कुछ नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजी में ऐसे ही कुछ नहीं होता है, लाइफ़ में ऐसे ही कुछ नहीं होता है। आपकी लाइफ़ में अगर कुछ चीज़ें ऐसी घटना घट रही हैं, किसी के फ़ादर नहीं है लाइफ़ में, भाग्य खत्म है, बहुत बहुत दिक्कत है उसको, ठीक है? और फ़ादर की बात नहीं है, बात है कि कोई सपोर्ट सिस्टम 9000 जो सपोर्ट सिस्टम 9000 जो भाग्य भाग्य से मिलती है ये चीज़ें। जो चीज़ दूसरे को कमानी पड़ रही है वो आपके पास ऐसे ही आ जा रही है, ठीक है? और दूसरा कल्चर, ठीक है? 9000 इज़ ऑल्सो योर धर्म, योर मोरालिटी नहीं, प्रिंसिपल्स कह सकते हैं। प्रिंसिपल्स, धर्म की बात आती है, ठीक है? तो धर्म में ऐसा नहीं है मैं अभी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या किसी और अन्य धर्म की बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ कि आप किसके आदर्शों पे चलते हैं, आदर्श ना। तो आप अगर आप शेमफुल हैं अपनी चीज़ों को लेकर के, ठीक है? तो आप उसमें बदलाव कीजिए, आप उसको आप उसमें बदलाव करने की कोशिश कीजिए। और जो लोग बदलाव करने की कोशिश करते हैं ना, वो ये कहते हैं कि ये गलत है, इसको हटाना चाहिए, ठीक है? ये गलत है, इसको हटाना चाहिए, बाकी चीज़ें सही हैं, बाकी चीज़ हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? वो ये कभी नहीं कहेंगे कि नहीं हम तो ये चीज़ एकदम ही गलत है। सिरे से नकारना किस बिलीफ सिस्टम को बहुत, बहुत ज़्यादा आपके लाइफ़ में सन यानी कि मोरालिटी या प्रिंसिपल्स की कमी ले आता है। और ये कहीं न कहीं दिखाता है कि इन लोग की खुद की लाइफ़, इन लोग का खुद का भाग्य फ़िलहाल ठीक चल नहीं रहा है। खुद की लाइफ़ के लगे हुए होंगे इन लोगों के, ठीक है? ना, जो लोग भी विरोध कर रहे हैं अपने कल्चर का, जिस कल्चर ने ही तुमको सब कुछ दिया, जिस कल्चर में तुम रह करके उगे हो, उस कल्चर को तुम्हें सुधारना चाहिए। इट्स लाइक सॉरी गाइस, वो बीच में कॉल आ गया था इसलिए मुझे लेना पड़ा वो कॉल। तो हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपको अपने कल्चर पे प्राउड नहीं है, आप अपने कल्चर को लेकर के, आप अपने देश को लेकर के प्राउड नहीं हैं, आप उसी जगह को कोसते हैं जिसने आपको बहुत कुछ दिया, उस बैकग्राउंड को कोसते हैं जिसने आपको बहुत कुछ दिया, आपको यहाँ तक बैठाया, आपको यहाँ तक पहुँचाया कि लोग आपकी बात सुन रहे हैं, मास लेवल पे आपकी बात सुन रहे हैं। कुछ तो रहा होगा यार उस कल्चर में, है ना? ऐसा तो आप उसको सिरे से नकार नहीं सकते, है ना? तो और क्या कहते हैं कि कहीं न कहीं भाग्य से आप वहाँ पहुँचे हो, है ना? और आप उसी भाग्य को अगर कोस रहे हो, ये तो वही वाली बात हुई कि आपको किसी ने पाल-पोस करके बड़ा किया है, आप अपने फ़ादर को या आप अपने किसी भी ऐसे को बहुत कोस रहे हो जो कि आपसे प्रेम करता है, ठीक है? जो कि आपको हो सकता है वो शो ना करे लेकिन आपसे वो प्रेम करता है। इसी हिसाब का वो नेचर है यार। नेचर आपको वो सारी चीज़ें दे रहा है, वो मिट्टी आपको वो सारी चीज़ें दे रही है, वो ज़मीन आपको वो सारी चीज़ें दे रही है, ठीक है? वो भेदभाव नहीं करती, वो आपको आटा, दाल, चावल देने में भेदभाव नहीं करती, ठीक है? लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ से तो ये तो बहुत बहुत गलत हुआ है मेरे साथ बहुत, जबकि आप किसी ऐसी सिचुएशन में भी नहीं हो, आपको कुछ ऐसा किया भी नहीं जा रहा है कि आप बहुत बहुत मुश्किल हो गई है आपके लिए, हैं? दरअसल जहाँ बहुत मुश्किल होती है, मैंने ये देखा है कि कुछ ऐसे देश जहाँ पे बहुत सच में मुश्किल है। सच में ऐसे देश जहाँ पे लड़कियाँ नहीं पढ़ सकती, अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकती, वो सारे देश में नहीं बोल ही नहीं सकती वो, ठीक है? एक कॉमेडियन है, उन्होंने ये बात कही थी कि आप फ़ाइट तभी करते हो जब फ़ाइट फ़ेयर होती है। ये बात एकदम ट्रू है। फ़ाइट फ़ेयर है इसलिए आप शायद बोल पा रहे हो। फ़ाइट फ़ेयर है इसलिए शायद अपने धर्म का अगर कोई और नाम ले रहा है तो वो ले पा रहा है, ठीक है? नहीं तो कुछ देश ऐसे भी हैं, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि अपने ही धर्म के लोग महापुरुष का नाम लेने पर उनको मार दिया गया, चौराहे पे जला दिया गया, चप्पलों से मारा गया, ठीक है? चौराहे पे नंगा करके मारा गया। तो वो किसी का विरोध नहीं कर रहे थे, वो अपने धर्म के महापुरुष का नाम ले रहे थे, ठीक है? चलो सीधे बता देते हैं, श्री राम का नाम ले रहे थे वो, ठीक है? ना तो वो एक ऐसे महापुरुष हैं हमारे धर्म में जो सन को रिप्रेज़ेंट करता है, फुल्ली सन, आदर्शवादी, आइडियलिस्टिक, प्रिंसिपलिस्टिक, ठीक है? उनके जो आदर्श हैं श्री राम जी के, ठीक है? तो आप उस एनर्जी को समझ रहे हो ना, वो एक एनर्जी, आप उस एनर्जी को गाली दे रहे हो। तो इट्स नॉट फेयर गाइस। कहने का ये मतलब है कि कभी भी अगर आपके गुरु पे वार हो, आपके धर्म पे वार हो, तो कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए। कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि हाँ, मैंने ये कहीं गलती की होगी। गाइस, आपके इससे आप में मोरालिटी पे पूरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है? कभी भी नहीं चुप रहना चाहिए, हमेशा बोलना चाहिए, क्योंकि यार आप तो वैसे भी मरने वाले हो ना, आप तो वैसे भी मरने वाले हो, कितनी कितनी बड़ी ज़िंदगी होगी यार आपकी, ना? तो प्लीज़ इस बात पे ध्यान देना, प्लीज़।
ये मोरालिटी की बात है, प्रिंसिपलिस्टिक बात है, ठीक है? तो सन जिन लोगों का ख़राब होता है, रियली ख़राब होता है, जिन लोग के लाइफ़ में हैप्पीनेस नहीं आ पाती, जिन लोग के लाइफ़ में मतलब जो लोग गर्व नहीं कर पाते हैं अपनी मिट्टी पे, वो ऐसे करते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ मत बनना, नहीं तो तुम भाग्य खो दोगे, ठीक है? और ये चीज़ तुम्हें अभी देखने को मिलेगी लाइफ़ में, लोगों की लाइफ़ में देखने को मिलेगी अभी तुम्हें ये चीज़ वो, ठीक है? मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी कि कैसे पैटर्न रिपीट होते हैं, कैसे क्यों लोग अपने ही कल्चर को ऐसा दरकिनार करते हैं। तो मुझे ये समझ में आया दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ वीक सन। आपके में अपने कल्चर को सपोर्ट करने की आपको होली खेलने में, आपको रंग लगाने में, आपको दिवाली मनाने में, दिए जलाने में आपको भद्दी चीज़ें, गंदी चीज़ें दिखती हैं, बजाय इसके कि किसी मासूम जानवर को काट दिया जाए। जो चीज़ें ख़राब हैं उनको हटाने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ बहुत सही है। और जो चीज़ें आपके गुरु पे आती हैं, जैसे प्रेमानंद जी महाराज पे भी कुछ चीज़ें कही थी, तो उसको भी न वो दिस इज़ नॉट फेयर। बहुत ध्यान दो इस बात का, ठीक है? तुम्हारा सन नहीं खराब होना चाहिए, नहीं तो सरकार से सपोर्ट, फ़ादर से सपोर्ट, भाग्य से सपोर्ट खत्म हो जाता है। ओके, तो एक और चीज़ याद आ गई मुझे, मुझे लगा कि इसी में मुझे क्लियर करना चाहिए वो चीज़। वो चीज़ ये है कि देखो यार, आपके पास जो होता है ना, आपके पास जो चीज़ होती है, आप वही चीज़ दे सकते हो सामने वालों को। आपके पास क्या है, ये बहुत मैटर करता है। आपके पास क्या है से मतलब है कि जैसे मेरे पास अगर गिल्ट है, मेरे दिल में अगर गिल्ट है कि अरे मैं बहुत पतला हूँ यार, ऐसा मतलब मान लो कि गिल्ट है, या फिर मेरे अंदर कुछ ऐसा गिल्ट है कि यार मैं सोच रहा हूँ कि आई एम नॉट इनफ, ऐसा कुछ, ठीक है? तो मैं सामने वाले को देखूँगा, मैं सबसे पहले उसके अंदर नोटिस यही करूँगा। आप जो फर्स्ट थिंग नोटिस करते हो सामने वाले को, आप जो विचार दोगे सामने वाले को, हाँ, वो बात अलग है कि आप उसको बहुत अच्छे से बताओ कि यार देखो ये चीज़ तुम्हारे अंदर गड़बड़ है। नहीं तो अगर आप उसको ये पूरी तरीके से गिल्ट दे रहे हो ना कि तुम तो ऐसे करते हो, तुमने ऐसे किया, या तुमने अपने बॉडी पे ध्यान नहीं दिया, या तुमने अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं पूरी की इसलिए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है, तुम्हारी वजह से हो, व्हाटएवर इट इज़, व्हाटएवर। तो आपके अंदर वो गिल्ट है भाई साहब, तभी आप दूसरों को दे पा रहे हैं, ठीक है ना? तो ध्यान से, बहुत ध्यान से, जैसे कि आपके अंदर अगर कुछ कर गुज़रने का जज़्बा है, तो आप दूसरों को भी उस चीज़ के लिए मोटिवेट करो। आप दूसरों को भी कहोगे यार ये काम करो। आप मिलोगे उनसे, कहोगे अरे यार ऐसे कैसे हो रहा है? वो आप उसको ये नहीं बताओगे, आप उसको ये बताओगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है यार? इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि आप ठीक करने पे फ़ोकस कर रहे हो यार। आप ठीक करने पे फ़ोकस कर रहे हो, तो आप उसको भी ठीक करने पे फ़ोकस करवाओगे ना। क्यों? क्योंकि आपका सन अच्छा है। आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना आता है। राजा क्या करता है? राजा बैठता है गद्दी पे, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, दैट्स इट, ठीक है? गुरु क्या करता है? गुरु एडवाइस देता है, लेकिन ध्यान रहे गुरु को एडवाइस सिर्फ़ उसको देनी चाहिए जो माँगे, ठीक है? हाँ, और क्या कहते हैं, जैसे प्रेमानंद जी के महाराज के यहाँ लोग आते हैं, पूछते हैं तो वो बताते हैं, वो ज़बरदस्ती नहीं बताते। और कभी-कभी अगर ज़बरदस्ती ऐसे ही बता दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि जैसे कि मैंने विराट कोहली को देखा था कि वो जब तीसरी बार शायद गए, तो उन्होंने बहुत बड़ी एक ब्रिलियंट सा सूत्र दिया विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को। क्यों? क्योंकि बार-बार वो आ रहे थे। तो आप बार-बार किसी को विज़िट करोगे ना, किसी महापुरुष को, किसी अच्छे इंसान को ना, तो वो आपको वो चीज़ दे देगा जो उसके पास है। वो जानता है कि आपकी इंटेंशन प्योर है, ठीक है? और यार, अगर किसी की बातों से आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आपको दिखे, तो कभी भी उसके अपमान पे चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो आपको पता है कि वो अपने अपमान के लिए वो बोलेगा नहीं, ना। वो अपने लिए नहीं बोलेगा वो। जब कोई अपने लिए ना बोले ना, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, आपको पता है कि वो अपने आप को सेफ़ नहीं रख सकता, तो आपको उसे सेफ़ रखना पड़ेगा, ना। वैसे ही जो टीचर्स होते हैं, जो बहुत, मुझे ऐसा लगता है जो गुरु होते हैं, वो अपने आप को सेफ़ नहीं करते, ना। वो सिर्फ़ ज्ञान दे सकते हैं, वो समझा सकते हैं, लोग मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन वो अपने वो मार्स नहीं है, वो आर्मी मैन नहीं है, ठीक है? तो जो उनके डिसिपल्स होते हैं, यानी कि जो उनके अनुयायी होते हैं, उनको उनका धर्म है कि वो उन्हें सेव करे, ठीक है? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ना करें यार। आप अपना एजेंडा अपने पास रखें, आप गलत चीज़ों का विरोध करें जो कि आप बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन ना करें। कुछ महापुरुषों के लिए अपना भी, अगर आपको सन अच्छा रखना है, अपनी भी लाइफ में हैप्पीनेस रखनी है, अपनी भी लाइफ में आपको लगे कि आपको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए, आपको रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए, आपको न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए, और आपको शिक्षा पूरी मिले, ठीक है? शिक्षा पूरी मिले, अपने आप कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से अपनी शिक्षा पूरी कर पाएँ, इसके लिए आपको
ये करना पड़ेगा, नहीं तो आपको हेल्प मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको हेल्प नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल। थैंक यू सो मच जो कि मेरी हेल्प करते हैं मुझे सीखने में, पढ़ने में। मेरे बहुत सारे दोस्त जो कि मुझे ऐसे ही बुक्स गिफ्ट कर देते हैं कि तुझे कौन सी बुक खरीदनी है बता, या थैंक यू ऑल ऑफ यू। और थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मुझे हेल्प की है, क्योंकि मैं हेल्प से ही इतने आगे बढ़ता हूँ। थैंक यू सो मच सारे सब्सक्राइबर्स को भी थैंक यू सो मच जो कि मुझे यहाँ तक सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।